बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी पुष्पराज, उन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है और राज्य के राजस्व को नुकसान को देखते हुए कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। दरअसल बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला किया था उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। गंगा से बालू की ऐसी डकैती अब देखने को नहीं मिलेगी। बालू चोरी की ऐसी तस्वीरें शायद देखने को नहीं मिलेंगी। उम्मीद है कि पीले सोने का काला कारोबार में अब खून भी नहीं बहेगा, साथ ही निर्माण को रफ्तार मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि बिहार सरकार खनन विभाग के माध्यम से बालू के खनन को संचालित कर सकती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें न्यायालय ने यह कहा है कि खनन पर पूरी तरीके से बैन लगाने से सरकार को खजाने का भारी नुकसान होता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह अवैध खनन हो रहा था और लोगों के बीच संघर्ष देखा जा रहा था, इससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। तमाम बिंदुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि रेत माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जैसे मामले सामने आते रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार ने 16 जिलों में बालू बंदोबस्ती का प्रस्ताव 1 अक्टूबर को मंजूर किया था, लेकिन एनजीटी की आपत्ति के बाद बालू घाटों का टेंडर रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुनियादी ढांचे के निर्माण और निजी निर्माण गतिविधियों को बालू का बल मिलेगा, साथ ही सरकार का खजाना भी भरेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये निर्णय बिहार के समस्त जनता की हित में हुआ है। ये बात है कि बिहार के 13 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए बालू संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सराहनीय ये कदम है। मैं सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोटशः धन्यवाद देता हूँ। ये निर्णय बिहार के समस्त जनता के हित में हुआ है। और अब बात बेगूसराय की। बेगूसराय में डॉक्टर की